छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट आने के बाद सभी नवनिर्वाचित महापौर पार्षदों का शपथ ग्रहण होना था, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली थी, जो शनिवार को जिले के इंडोर स्टेडियम में रखी गई थी। इस शपथ समारोह में प्रदेश के मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। धमतरी प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, महासमुंद सांसद रूप कुमारी चौधरी, क्रुद विधायक अजय चंद्राकर शामिल हुए। सर्वप्रथम जगदीश राम रोहना ने अपने पद की शपथ ली, जिन्हें कलेक्टर ने शपथ दिलाई। पार्षदों ने भी बारी बारी से पार्षद पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में जिले के गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि अब इस शहर को फंड की कमी नहीं होगी और विकास सुचारू रूप से जारी रहेगी, इसे रुकने नहीं दिया जाएगा। नगर निगम धमतरी में भी नवनिर्वाचित महापौर का स्वागत किया गया, उन्हें चावलों से तौला गया। महापौर राम रोहना ने कहा, इस नगर निगम में विकास की विकास होगा, इसे रोका नहीं जाएगा, जनता जो चाहेगी वही होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनके विकास को 5 सालों तक गति मिलेगी या सभी विकास के वादे हवा ही रह जाएगी। आइए देखते हैं कि प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा और नवनिर्वाचित महापौर जगदीश राम रोहना ने क्या कहा। देखिए, आज नगर निगम आज धमतरी का हमारे महापौर अभी सभी पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मैं हमारे नवनिर्वाचित महापौर रामू रोहरा जी को और सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे रामू रोहरा जी के नेतृत्व में धमतरी में सर्वांगीण विकास होगा। अभी जो हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, ये मोदी जी की गारंटी और विष्णु देव साय जी की सुशासन की सरकार है। पिछली बार यहाँ पे कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों का कब्जा था, विकास काम कुछ हुआ नहीं है और जो कुछ भी हुआ इसमें काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है। अब हमारे रामू रोहरा जी के महापौर के रूप में आज शपथ हुआ है। धमतरी में तेजी के साथ विकास होगा और यहाँ धमतरी के लिए राशि की कोई कमी नहीं होगी। देखिए, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नगर निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव से जो सफलता मिली है उसको एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे विष्णु देव साय जी की सरकार के काम काज के ऊपर एक मोहर लगी है। लोगों ने फिर से विश्वास जताया है। विधानसभा के बाद लोकसभा उपचुनाव में, निगम में और पंचायत सभी में जनता ने अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है। निश्चय ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के सफल क्रियान्वयन का ही परिणाम है। ये अफवाह है, कोई रेखी जैसा कोई बात हुई नहीं है। कांग्रेस घबराए हुए हैं, उनके अपने अस्तित्व को बचाना उनके लिए खुद के लिए चुनौती हो गया है। आप देख रहे हैं न उसका संगठन का ठिकाना है, आपस में सिर्फ फुटबॉल लड़ाई लड़ रहे हैं और चुनाव तो लगातार हार ही रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप लोग सब लगा रहे हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, उनके प्रदर्शन में उनके साथ कोई है ही नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है कि कांग्रेस के पास न कोई नीति है, न रीति है, न कोई योजना है और 5 साल में बखूबी देख लिए हैं। तो उनका जो ये आंदोलन है, धरना है, ये एक दिखावा है। ये बाबा का कहना है कि भाजपा की आर्थिक नीति बदहाल है, ये उन्होंने क्या कहा? देखिए, आप महसूस करेंगे कि अभी 12-15 महीने में कितना तेज गति से विकास के काम चल रहे हैं। चाहे हम शहर की बात करें, चाहे गांव की बात करें, विभिन्न योजनाओं की पैसे सीधे धरातल पे आ रही है। जो 5 साल में जो काम नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो केवल अभी 1 साल में हमारे माननीय विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हुआ है। आप देख रहे हैं, गाँव में भी लगातार पंचायतों में काम चल रही है और शहर में भी काम चल रहा है। हमारे उप मुख्यमंत्री और भारत साधक मंत्री नगरीय निकाय के माननीय अरुण साहु जी ने बहुत पैसा दिया है। हजारों करोड़ रुपया पूरे नगरीय निकाय, नगर पंचायत और नगर पालिका को दिए हैं। काम दिख रहा है आज धरातल पे। आज आपने पद ग्रहण किया है। धमतरी के क्षेत्र की शहरी जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिनका इतना बड़ा स्नेह आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिस आशीर्वाद के कारण मैं और मेरे 40 पार्षद जो जीत के आए हैं, आज उनका शपथ ग्रहण हुआ। धन्यवाद देता हूं प्रदेश के मंत्री माननीय टंकराम वर्मा जी, सम्मानीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी जी राजवाड़े जी, सम्मानीय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, सम्मानीय विधायक माननीय अजय चंद्राकर जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो आए थे उनको भी जैसे धन्यवाद, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस शपथ ग्रहण में शामिल हुए। धमतरी की जनता की जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने का पूरा प्रयास मेरा इस 5 साल में रहेगा और मैं उसकी ओर आगे भी बढ़ चुका हूं। आज मैंने सबसे पहले स्वच्छता दीदियों का आश्वासन दिया था, जो उनका अधिकार था 1 दिन का अवकाश, तो वो रोटेशन में उनको 1 दिन का अवकाश प्राप्त होगा, उसकी फाइल में मैंने दस्तखत कर दिया है। आगे जो विकास के काम हैं
जो जनता की आशा के अनुरूप होना है। जनता के द्वारा बताए गए विकास के काम होंगे, अब उन कामों में लगेंगे। हमारे पार्षद 40 के 40 वार्डों से विकास के काम लेके आएंगे और मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि सारे काम पूरे हों। आज कांग्रेस के पार्षद हैं और 5 निर्दलीय कैसे तालमेल करेंगे? देखिए, जनता का जनादेश भारतीय जनता पार्टी सरकार को माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मिला है। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश में माननीय विष्णुदेव साय जी हैं, तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। कांग्रेस के पार्षद 8 जीते हैं, उनका भी सम्मान है क्योंकि जनता ने उनको जनादेश दिया है। 5 निर्दलीय हैं, उनका भी सम्मान है, जनता ने उनको भी जनादेश दिया है। मेरा उद्देश्य किसी की पार्टी, किसी के दल को आहत करना नहीं है। जनता ने जिसको जनादेश दिया उसका सम्मान करना है। 40 के वार्डों में विकास का काम होगा, इतना आश्वस्त करता हूँ आपको। बड़ा जनादेश में सुविधा है, लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं ताकि पुरानी समस्याएं जो अब तक नहीं हो पाई, कैसे पूरा प्रयास करूँगा। जनता ने अच्छा जनादेश दिया है, जनता के जनादेश को मैं प्रदेश में रखूंगा। और जो विकास के काम, मुझे भी मालूम है इस पीड़ा को मैं झेल रहा हूँ। जो विकास के काम सालों से रुके पड़े हैं, 5 साल में विकास के काम नहीं हुए। 5 साल में क्या हुआ है जनता जान चुकी है और जनता इसका जवाब दे चुकी है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी मेरा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ विकास। सबसे पहले मैंने आते ही जो पानी भरने की समस्या है बरसात के समय में, उसके इजाद के लिए साफ पानी मकई तालाब में जाए, उसके पाइपलाइन बिछाने का कार्य प्रारंभ हो चुका है। एसटीपी प्लांट से पानी ट्रीटमेंट होके, फिल्टर होके साफ पानी तालाब में जाए, उसका भी टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर जारी हो गया है, उसका भी काम चालू हो जाएगा। अभी समय है, बरसात तक का बहुत कुछ करना है। एक पीडी नाला वाला विषय है, सड़कों की चौड़ीकरण वाला विषय है। और मैंने आते ही साथ चुनने के बाद बिना शपथ ग्रहण किए वार्डों का दौरा भी किया, जहाँ जहाँ समस्याएं लगी है, और जन चौपाल लगा के सफाई का निर्देश भी दिया जो वार्डों में चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो वार्डों में करने हैं, वो भी होंगे। और विकास के बड़े काम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको भी देना है। मैं शीर्ष नेतृत्व लेकर अभियान में लगूंगा। गंगा जल से छिड़काव कराया नगर निगम में, समझे का आशय क्या है? शुद्धिकरण। जब महाकुंभ लगा है, पूरी देश की 60 करोड़ 70 करोड़ जनता जब शुद्धिकरण कर चुकी है, तो ये बिल्डिंग भी का शुद्धिकरण होना चाहिए। पूर्व में क्या हुआ है जनता जान चुकी है, लेकिन मैं सब चीज़ों को मानता हूँ। हिंदू धर्म